तो रात को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। इंडिया के जबरदस्त फाइटर जेट राफेल अपने एयर बेस से उड़ान भरते हैं प्रीसीजन मिसाइल्स को लेकर। इन फाइटर जेट के पास में दो टाइप के मिसाइल लगे हुए हैं। जब फाइटर जेट एलओसी के पास पहुंचते हैं तो यहीं से फायरिंग की जाती है। यह लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करते हैं। सबसे पहले आर्मी लोइटरिंग म्यूनिशंस, जिनको किलर ड्रोन भी बोलते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है इसके ट्यूब लॉन्चर से। लॉन्च होते ही यह अपने फिन्स को ओपन कर लेते हैं और प्रोपेलर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जीपीएस, कैमरा और बहुत सारे सेंसर होते हैं जो रियल टाइम टारगेट को लोकेट करते रहते हैं और यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर काम करते हैं। यह 1 से लेकर 50 किलो तक एक्सप्लोजिव मटेरियल कंटेन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एक कैंप की ही बात कर लेते हैं, जैसे सैयदना बिलाल कैंप। यह पीओके के मुजफ्फराबाद में अवेलेबल है और यह जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप भी है। तो सबसे पहले लोइटरिंग म्यूनिशंस कैंप के ऊपर जाएगा और ऊपर की तरफ चक्कर लगाता रहेगा। यह इस कंडीशन में 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक किसी टारगेट की रेकी कर सकता है और जो भी इसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है वह आर्मी ऑफिशियल्स जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। जब एक बार टारगेट फिक्स हो जाता है तो यह टारगेट के ऊपर गिरता है और इसके अंदर जो भी एक्सप्लोजिव है उसका जबरदस्त धमाका करता है। तो लोइटरिंग म्यूनिशंस सुसाइड ड्रोन होते हैं जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके खुद भी खत्म हो जाते हैं। यह छोटे टारगेट को खत्म करने के काम आते हैं। अब हमारे पास में सिर्फ 1-2 कैंप की ही कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि किस कैंप को ड्रोन से उड़ाया गया और किसको मिसाइल से उड़ाया गया। लेकिन सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है, यह वह जगह है जहां से सोनमर्ग, गुलमर्ग और रिसेंटली पहलगाम हमले के आतंकवादियों को ट्रेन किया गया था। और इसके लिए शायद राफेल हैमर मिसाइल लॉन्च करता है जो एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, जो छोटे टारगेट को हिट करने के काम आती है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, जो एयर से सरफेस टारगेट के काम आती है। और यह 125 से 250 केजी तक हेवी एक्सप्लोजिव मटेरियल कंटेन कर सकती है। इसके फ्रंट हेड में आईएनएस और जीपीएस जैसे सेंसर लगे रहते हैं जो टारगेट को ट्रैक करते रहते हैं। और कंट्रोल बोर्ड जो इन सेंसर्स के पीछे लगा रहता है वह सेंसर से डेटा लेके इंस्ट्रक्शन देता रहता है। इसके बीच के पोर्शन में वॉर हेड होता है जो फाइनल एक्सप्लोजन करता है और लास्ट में इसका रॉकेट फ्यूल होता है जो मिसाइल को आगे की तरफ बढ़ाता है। इसके अलावा मिसाइल को गाइड करने के लिए यहाँ पर फिन्स भी लगे रहते हैं। तो जैसे ही यह सवाई नाला कैंप के पास में पहुंचती है तो आगे लगा इम्पैक्ट सेंसर किसी भी चीज से टकराएगा तो यह एक्टिवेट होगा और पीछे लगे वार हेड में एक छोटा एक्सप्लोजन करवाता है। इस छोटे एक्सप्लोजन से पूरा एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्टिवेट हो जाएगा और केज के अंदर जबरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर गैसेस जनरेट होने लगेगी। तो जब यह केज अंदर की हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सेम इसी तरीके से कोटली जो पीओजेके के अंदर ही अवेलेबल है, वहां पर भी 2 आतंकवादियों के कैंप और उड़ाए जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों पर बस पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे उनकी ट्रेनिंग गुलपुर कैंप से ही हुई थी। इसके बाद में बरनाला कैंप जो फिर से पीओजेके के बिम्बर में स्थित है, इसको भी उड़ाया गया। अब यह जो 5 कैंप है पीओजेके में थे, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्स इससे भी आगे बढ़ी क्योंकि हमें एक बहुत पुराना बदला लेना था और गुस्सा बहुत ज्यादा था। 2008 का मुंबई हमला। और इसके आतंकवादियों को उड़ाने के लिए हमारी फोर्सेस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी हमला किया। मरकज ताइबा कैंप जो 12 से 18 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, और यह लश्कर ताइबा का ट्रेनिंग कैंप भी है जिसमें अजमल कसाब और डेविड हेडली जो दोनों मुंबई हमले के मास्टरमाइंड थे, इनकी ट्रेनिंग इसी कैंप से हुई थी। तो इस कैंप को उड़ाने के लिए इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए राफेल एक पावरफुल मिसाइल लॉन्च करता है, स्कैल्प। यह एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 से 550 किलोमीटर तक है और इसके वॉर हेड की क्षमता 450 केजी तक है। इसमें भी आईएनएस, जीपीएस और डीएसएम जैसे सेंसर लगे रहते हैं जो एक्चुअल में एक कैमरा होता है जो खुद डिजिटल सीन को मैच करके देखता है कि सही डायरेक्शन में मिसाइल चल रही है या नहीं। यह 30 से 50 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है तो यह रडार से आसानी से बच सकती है। अब जो मिसाइल्स एक्टिवेट होते हैं वो लगभग सेम ही तरीके से होते हैं। तो आतंकवादियों के इस अड्डे पर 4 बार स्ट्राइक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारा गुस्सा इससे भी ज्यादा था। तो पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित महमूना जोया कैंप जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कैंप है, यहाँ से आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट भी किए जाते हैं और यही कैंप है जो कटवा और जम्मू में आतंक को फैलाता है। इस कैंप को भी मिसाइल से पूरी तरह उड़ाया गया। इसके अलावा 2 और कैंप पाकिस्तान की सीमा के अंदर सरजल कैंप और मरकज सुबान अल्लाह कैंप को भी उड़ाया गया।
तो टोटल 4 कैंप पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर उड़ाए गए और 5 आतंकवादियों के कैंप पीओजेके में उड़ाए गए, और जितने भी यह कैंप उड़ाए गए वह इंडिया में होने वाले बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल थे।